Hello and welcome back. Today I want to discuss about present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तात्पर्य है कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर के वर्तमान समय में जारी रहती है। एक्शन इज गोइंग ऑन पास्ट इनटू द प्रेजेंट। कोई क्रिया पास्ट से शुरू होकर के वर्तमान समय तक जारी रहती है। अगर इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जिसके बिना संभव ही नहीं है कि आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है पहचान कर लेना। जैसे ही हम किसी टेंस की पहचान कर लेते हैं कि उस किस परिपाटी का है तो आसान हो जाता है। तो इसका पहचान है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ समय सहित ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं लगा हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत समझा जाता है। इसका आइडेंटिफिकेशन है इफ वी के ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इन एंडिंग पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस विथ वर्ब along with time we know it is in the present perfect continuous tense। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में समय सहित ता आ रहा है, ती आ रहे हैं, ते आ रहे हैं लगा हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत जाना जाता है। इसका मैकिंग रूल का अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन, भी फोर, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस और टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब आप जानते हैं पिछले टेंस में आप पढ़े होंगे कि हैज का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक उसी तरह से हैज बीन का प्रयोग वहीं होगा और जहाँ हैव होता है वहाँ हैव बीन का प्रयोग होगा। क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब रही बात फोर और सिंस, तो फोर का अर्थ होता है पीरियड ऑफ टाइम। समय अवधि और सिंस का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय। अब पीरियड ऑफ टाइम कहने का तात्पर्य है 2 घंटा, 2 दिन, 2 महीने, 2 वर्ष, कई महीने, यानी जिसमें एक निश्चित समय का जिक्र नहीं होता है उसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन वहीं अगर समय का निश्चित हो, जैसे जनवरी से, 2002 से, मई से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि वह पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से देखें। मैं 2 घंटे से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो आई के साथ हैव बीन लग जाएगा। अब यहाँ पढ़ाना का तात्पर्य टीच, तो टीचिंग हो जाएगा। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है इंक्लूड कि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो यहीं रखते नहीं हैं तो आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन टीचिंग। अब यहाँ पर 2 घंटे से, तो निश्चित समय नहीं है कि 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे, तो यहाँ हम रख देंगे फॉर 2 आवर्स।
अगर यही निश्चित समय का बोध होता, मैं 7 बजे या शाम से पढ़ाते आ रहा हूँ। तो इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। आई हैव बीन टीचिंग। अब कब से, तो यहाँ है शाम या 7 बजे, दोनों निश्चित समय है तो सिंस रख देंगे। 7 o'clock और इवनिंग, जो रखना है रख दीजिए, लेकिन यहाँ सिंस होगा, यहाँ 4 होगा। अगर इसको नेगेटिव करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज़ नॉट बीन कर दीजिए तो नेगेटिव हो गया। अगर इसको इंटेरोगेटिव करना है तो हैज़ को बाहर ले आइए। हैव आई बीन टीचिंग सिंस इवनिंग। अगर इसमें WH फैमिली का इंटेरोगेटिव आपको बनाना है तो WH वर्ड फैमिली को बाहर आप ले आइए। इस तरह से आप इस टेंस पर पकड़ बना सकते हैं। अगर आप इसका पहचान जान गए और सिंपल सा स्ट्रक्चर है जान गए तो आप सीख सकते हैं। और आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे हमारे आसपास जो ग्रामर है, ट्रांसलेशंस बुक है, हैंड बुक ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश ग्रामर, आप उसका अध्ययन करें। स्वयं के वाक्यों को परिप्रेक्ष्य में रख करके उदाहरण बना करके सीखें। कल मैं टेंस का अगला अध्याय लेकर के आऊँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट या पढ़ाने का तरीका जरा सा भी अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम नवीनतम इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊं और सबसे पहले पहुंचाऊं। आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, लेकिन जो हमारा शैली है, खुद का शैली है, मैं किसी का नकल नहीं करता। ऐसे जो टेंस तो सभी पढ़ाते हैं, तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वह ग्रामर का ही है, लेकिन अपना एक अलग ढंग है और इसमें कोई हेरा फेरी नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।